ये कहानी है कुछ साल पहले की। एक जंगल के बीच में एक छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। ग्रैनी, ग्रैनी का बेटा, उसकी वाइफ सेलेंड्रिया और उसकी बेटी एंजेलिना। अब इस परिवार में सब नॉर्मल थे, हमारी तुम्हारी तरह, सिवाय सेलेंड्रिया को छोड़ के, क्योंकि सेलेंड्रिया ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पे विश्वास रखती थी। जो कि सेलेंड्रिया के हस्बैंड यानी ग्रैनी का बेटा काम की वजह से हर वक्त बाहर रहता था। तब सेलेंड्रिया अपने बेसमेंट में जाकर ब्लैक मैजिक और डेविल की पूजा करती थी। तो ये बात तो आप सब जानते होंगे कि अगर एक बार किसी ने भी ब्लैक मैजिक के रास्ते को चुना तो उसे उस रास्ते से वापस लाना इम्पॉसिबल है। और यही वजह है कि सेलेंड्रिया ब्लैक मैजिक में इतना खो चुकी थी कि उसे ब्लैक मैजिक के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो शक्तियां पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। सेलेंड्रिया रोज अपने बेसमेंट पर बैठकर ब्लैक मैजिक करते रहती थी। पर एक दिन एक किताब उसके हाथ लगी। उस किताब में लिखा था, अगर सेलेंड्रिया ने किसी बच्चे की बलि चढ़ाकर उसकी आत्मा को एक गुड्डे में कैद करके शैतान को भेंट की तो उसे बहुत तरह की काली शक्तियां मिलेगी। अब जो कि सेलेंड्रिया ब्लैक मैजिक की दुनिया में खो चुकी थी, तो शक्तियों के अलावा और उसके लिए कुछ जरूरी नहीं था। एक दिन सेलेंड्रिया के हस्बैंड को किसी जरूरी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। और जैसा कि ग्रैनी के घर में एंजेलिना के अलावा और कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए सेलेंड्रिया ने काली शक्तियां पाने की लालच में एंजेलिना की बलि दे दी और उसकी आत्मा को एक टेडी के अंदर कैद करके छुपा दिया। अब एंजेलिना तो मारी गई, पर ग्रैनी ने ये सब छुप कर देख लिया। पर तभी अचानक से सेलेंड्रिया ने भी ग्रैनी को देख लिया और उसे पकड़कर टॉप फ्लोर वाली जेल में बंद कर दिया। अब जो कि ग्रैनी एक मामूली इंसान थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ समय तक तो वो जेल में ही रह रही थी, पर तभी अचानक से एंजेलिना की आत्मा ग्रैनी के पास आ गई और उसने ग्रैनी को पोजेस कर लिया और उसे कुछ शक्तियां दे दी। अब जो कि ग्रैनी पोजेस हो चुकी थी, तो उसकी आंखें सफेद पड़ गई और उसके पास शक्तियां भी आ गई। तो उसने जेल का दरवाजा तोड़ दिया और ग्रैनी ने एक बेसबॉल बैट उठाया और सेलेंड्रिया को एंजेलिना की शक्तियों की मदद से मार डाला। अब बाद में जब ग्रैनी का बेटा वापस आ चुका था, तब तक उसने देखा कि सेलेंड्रिया मर चुकी है और एंजेलिना भी। पर ग्रैनी में अभी भी वो शक्तियां थी, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मार डाला। और अब ग्रैनी भी ताकतवर बन चुकी थी और उसने इंसानों के शरीर को खाना शुरू कर दिया। और इसी के बाद से जब भी कोई ग्रैनी के घर के बगल से गुजरता है, तो ग्रैनी उसे अपने बेसबॉल बैट से मार के बेहोश कर देती है और 5 दिनों बाद उसे मार कर खा जाती है। और इसी तरह कई महीने बीत गए और एक दिन एक मुसाफिर उस जंगल के बीच से गुजर रहा था। पर तभी अचानक से उसकी गाड़ी वहीं खराब पड़ गई। उसने दूर दूर तक मदद के लिए तलाश की, पर ना कोई घर मिला और ना ही कोई आबादी। पर फिर अचानक से उसे जंगल के बीच में एक रोशनी चमकती हुई दिखी। वो रोशनी एक पुराने घर के बाहर से आ रही थी। उसने मदद मांगने के लिए उस घर का दरवाजा ठकठकाया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो कुछ देर तक वहीं खड़े होकर इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक से अब उस आदमी के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सब सिर्फ इतना जानते हैं कि जो उस घर में गया वो कभी लौट कर नहीं आया।
तो ऑलराइट गाइस, ग्रैनी की स्टोरी आपको कैसी लगी वो तो आप कमेंट करके बताओ, और बाकी तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। एंड में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इसका पार्ट 2 मैं रिलीज करूंगा जल्द ही, और हाँ पार्ट 2 में हम खेलने वाले हैं ऑफ कोर्स। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।